बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद फ्लो चार्ट आपको खुद ब खुद आ जाएगा। वो कहते हैं कि ऑन द 11th डे व्हेन इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन इज़ कम्प्लीटेड, मतलब कि जो इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में होनी थी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में होनी थी, वो इम्प्लांटेशन हो गई कंप्लीट। अब होता क्या है, ये हमारे पास ये बाहर वाली लेयर सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। इसके अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये हमारे पास विल्लाएँ हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली मेम्ब्रेन है, ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, जिसने पूरा ट्रोफोब्लास्ट को कवर किया हुआ है। अब इसके अंदर विलाई के अंदर एक छोटे छोटे कैविटीज़ आप यूँ समझें बनती हैं, या आप ये समझें कि इसके अंदर एक खाली जगह है जिसे हम कहते हैं अ कैविटी अपेयर्स फ्लूइड फील्ड इंटरकनेक्टेड ल्यूकिनर सिस्टम। अब ल्यूकिनर सिस्टम क्या करेगा, अब ये है आर्टरीज और ये है वेन्स। ये मदर का जो मैटरनल ब्लड है इसको ट्रैप करेगा ताकि ल्यूकीनी में आए, ब्लड आए और यहाँ पे हमारे पास फीटस को मिले। वहाँ से ये वेन्यूल सिस्टम में वीनस सिस्टम पड़ा है। अब वीनस सिस्टम को भी वो इसी तरह से ट्रैप करेगा, जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से बाहर खारिज होते हैं। इस तरह से जो फीटस है, या जिसे आप एम्ब्रियो कह दो, वो मैटरनल ब्लड पे, मैटरनल सर्कुलेशन पे डिपेंडेंट होता है। द ब्लास्टोसिस्ट इज सराउंड्स ऑन ऑल साइड बाय द ल्यूनियर स्पेसेस। अब ये देखो, ये हमने सिर्फ एक साइड पे शो करवाई है, ये ल्यूनियर स्पेसेस या जिसे ल्यूनियर सिस्टम हम बोल रहे हैं, तो ये पूरा इसके साथ साथ चल रहा होता है। फ्रॉम द ट्रैबेकुली भी वही स्पेसेस ही होती हैं, ठीक है, जिसे हम ल्यूनियर सिस्टम बोल रहे हैं, उसको ट्रैबेकुली भी बोल सकते हैं। डिवेल्प द स्टेम विलाय on the 30th day which connect the chorionic plate and the basal plate। अब हमारे पास यहाँ पे विलाय है। सबसे पहले प्राइमरी विलाय होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। विलाय जो है जहाँ पे लिक्यूनियर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, वो उसके साथ साथ वो दो प्लेट्स को, कोरियोनिक प्लेट एंड द बेसलेस प्लेट को भी कनेक्ट करता है आपस में। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी विलाय डिवेल्प फ्रॉम द स्टेम सेल atriocapillary-venous system into the mesenchyma core of each villus is completed on the 20th one day। वो कहता है कि ये देखो, जिस तरह से ये आर्ट्रियोल सिस्टम, कैपिलरीज, वेन्यूल सिस्टम, ये 21वें दिन पे ये कंप्लीट होता है। दिस मेक्स कनेक्शन विद द इंट्रा एम्ब्रियोनल वेस्कुलर सिस्टम थ्रू द बॉडी। इंट्रा एम्ब्रियोनिक का क्या मतलब है, ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक प्लेट पड़ी है, ठीक है। पहले वो बाइलेमिनर होती है, बाद में ट्राइलेमिनर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक वेस्कुलर सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी स्टॉक। फिर ये जो है यॉर्क सैक, ये प्रोड्यूस करता है कनेक्टिव सेल टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट इज गोइंग इनटू द बाइलेमिनर डिस्क। ऑन द अदर हैंड लिक्यूनर स्पेसिस बिकम कन्फ्लिक्ट। अब ये जो लिक्यूनर स्पेसिस है, ये आपस में जुड़ जाती हैं, साथ मिली हुई होती हैं। देखें, अब इनका कनेक्शन नहीं होगा तो फीटस में ब्लड किस तरह से जाएगा, उसने तो ये जो है, ये मैटरनल ब्लड, ये मैटरनल वीनस ब्लड, यूँ आप समझ लें, ये इसको ट्रैप करेगा। यूँ ये ट्रैपिंग करेंगी तो ब्लड का इस लिक्यूनर स्पेसिस में आना शुरू हो जाएंगी। स्पेसिस, अच्छा, जो स्पेसिस जिसे हम लिक्यूनर स्पेसिस कह रहे हैं, वो बाद में फ्यूचर इंटरविलस स्पेसिस बनते हैं। प्लेसेंटा इज ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क, स्पॉन्जी है, तो उसमें से फ्लूइड आ रहे हैं और जा रहे हैं, एंड द फ्लैशी स्ट्रक्चर। आपने इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना है कि ये हमारे पास सारा ये एम्ब्रियोनिक प्लेट, ये एम्ब्रियोनाइटिक जो है कैविटी पड़ी है, इसके ऊपर ये हमारे पास विलाएँ हैं, प्राइमरी विलाय के अंदर ये जो स्पेसिस बनती है, इन्हें हम लिक्यूनर स्पेसिस कहते हैं। मैटरनल ब्लड इसमें ट्रैप होता है, जिसकी वजह से उसमें यॉर्क सैक में या फिर हम एम्ब्रियो फीटस में इसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो वापसी वाला, जो उसे नहीं चाहिए, जो और दूसरा ब्लड है, वो वेनियस सिस्टम के ज़रिए यहाँ से बाहर चला जाता है।